नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जिहाद पर बड़े विवाद की। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि SIR को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं सरकार मदनी के जिहाद विवाद पर आक्रामक रुख अपना सकती है। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद शब्द को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर आपत्ति जताई है। जमीयत उलेमा हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में महमूद मदनी ने यह कहा कि जिहाद इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसे इस्लाम के पवित्र विचारों को गलत इस्तेमाल किया, गड़बड़ी और हिंसा से जुड़े शब्दों में बदल दिया है। जिहाद केवल हिंसा नहीं है, यह पवित्र कर्तव्य है। जहां अन्याय हो जिहाद होना चाहिए, जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बीते दिन मौलाना महमूद मदनी के दिए इस बयान ने विवाद को जन्म दिया। इसे लेकर लगातार सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी से लेकर कई पार्टियां मौलाना महमूद मदनी के बयान का विरोध कर रही है और आज इस मसले पर संसद में जोरदार हंगामा होने के भी आसार हैं। कुल मिलाकर आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कई मुद्दे, जिसमें एक अहम मुद्दा जिहाद का भी है, जिसे लेकर बवाल होने की संभावना है। जिहाद इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। तो मौलाना मदनी के बयान को लेकर और विवाद शुरू हो चुका है, यानी कि उनका यह कहना है कि जिहाद शब्द को गलत तरीके से अब सामने रखा जा रहा है और इसे लेकर लगातार तमाम जो पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मौलाना मदनी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जो उनकी तरफ से बयान दिए गए हैं, यानी कि जिहाद पर अब बवाल शुरू हो चुका है। और ऐसे में यह भी संभावना है कि शीतकालीन सत्र के दौरान जो है जिहाद को लेकर सवाल उठाए जाएं। इसे लेकर भी मुद्दा बनाने की देखिए तमाम कोशिशें विपक्षी दलों की तरफ से हो रही है, लेकिन देखना यही होगा कि क्या संसद में जिहाद के इस शब्द की गूंज सुनाई देती है। लेकिन उससे पहले मौलाना मदनी जिनकी तरफ से ये बयान सामने आया है, आखिर इसे लेकर विवाद क्यों शुरू हो गया है, आखिर ऐसा क्या बयान दिया गया, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल कर मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है, ये कहा गया है मौलाना मदनी की तरफ से। कहीं पर कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तो इसको जिहाद से जोड़ दिया जाता है, ऐसा कहना है मौलाना मदनी का, तो उसको जिहाद बता दिया जाता है। और इन्हीं बयानों की वजह से अब सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। मुसलमानों के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं, यह भी कहा गया जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, यह कहा गया है मौलाना मदनी की तरफ से। तो लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है और इसे लेकर देखिए मौलाना महमूद मदनी पर बीजेपी पलटवार भी कर रही है। बीजेपी का क्या कहना है वो भी समझ लीजिए। बीजेपी कह रही है कि विभाजनकारी बयान मौलाना मदनी दे रहे हैं, इससे माहौल खराब हो सकता है। बीजेपी कह रही है कि देश ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी को लेकर देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। हिंदू संगठनों का मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ अब लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। मौलाना मदनी के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग भी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए कुल मिलाकर अब लगातार मौलाना मदनी के बयान को लेकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी देखिए कई संगठन इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी देखिए जो यहां पर बयान दिया गया मौलाना मदनी की तरफ से, बीजेपी का यह कहना है कि ये विभाजनकारी बयान है, ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश को जो है भड़काने का काम मौलाना मदनी कर रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया जो है इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर मौलाना मदनी के इस बयान को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिनू मेनन नेता बीजेपी, चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आऊंगी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं बिनू मेनन। अब पहले तो आप तीनों का बहुत स्वागत इस चर्चा में।
बिनू मेनन जी, क्योंकि देखिए मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है उसे लेकर बीजेपी ये कह रही है कि ये विभाजनकारी मानसिकता है, देश को बरगलाने की कोशिश हो रही है, इससे माहौल खराब हो सकता है। लेकिन मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है, जरा उसके मायने आपको समझाइए, किस तरीके से देख रहे हैं इस तमाम बयानों को। देखिए, मौलाना मदनी जो है ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने देश के खिलाफ या आतंकवादियों के समर्थन में ये उतरे हैं। और ये देश को बांटना ही नहीं, साथ में जो है जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनको भी देश भर में उनको बदनाम करने का काम इनके बयान करते हैं। और जहां तक देश है, देश के ऊपर जब आपदा आती है सबको एकजुट होना चाहिए। उस टाइम पे ऐसी बातें, ये मौलाना मदनी ही नहीं, आप कांग्रेस के एमपी को देखिए, जो इमरान मसूद क्या करते हैं, इनको भटका हुआ नौजवान कहते हैं, जो उमर उन नबी जो डॉक्टर हैं, जो सुसाइड बॉम्बर थे, उनका भटका हुआ नौजवान कहते हैं। तो ये सारे जो है देश के खिलाफ साजिश रचे हुए, देश को विभाजित, देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश रच के बैठे हैं, ऐसे लोग हैं। और यही विपक्ष का भी काम है, देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे ही बयान देते हैं। हिंदू मुसलमान जो है एक विभाजन और ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले काम ये लोग करते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा भी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, मौलाना मदनी ने जो बयान दिया उसे लेकर देखिए लगातार जिस तरीके से विरोध अब देखने को मिल रहा है, अब कई जगह पर ऐसे भी है जो एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी उठने लगी है। लेकिन कांग्रेस इस मदनी के बयान को आखिर क्यों समर्थन दे रही है? किस तरीके से कांग्रेस मदनी के बयान को देख रही है? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूँ कि कांग्रेस उसके बयान का समर्थन कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही। ऑपरेशन सरकार पे खड़ा होता है। ऐसे क्या बात है कि सरकार अपने आप को ये तो कहती है कि बहुत मजबूत नेतृत्व है, लेकिन उसके रहते हुए जो 2014 में ओबीसी से कह के चलते हुए आज ओबीसी को बी पार्टी बना लिया, और मदनी जैसे लोग लगातार जब इस्तेमाल करे जाए और उनका बयान दिया जाए और बीजेपी के नेता या तो मदनी को कोसे या कांग्रेस को कोसे और चूड़ियां पहनकर हाथ में और मुंह पे लिपस्टिक लगा के जंतर मंतर के ऊपर बैठ जाए, ऐसा क्यों? क्या आज बीजेपी के नेता प्रवक्ता ये बताएंगे कि उनका नेतृत्व कमजोर है? क्या वो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है? और भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए जो झूठा राष्ट्रवाद का नारा रोपा जाता है, उसके अंदर अगर कोई राष्ट्र विरोधी बात करता है तो उसके लिए सिर्फ वो बोलता रहे और देश को नुकसान करता रहे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता कांग्रेस को और दूसरे व्यक्ति को कोसते रहे? क्या देश की जनता ने उनको इसलिए चुना था? लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि चंद्रमोहन शर्मा जी, मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले सरकार उसको क्या कहती है? अगर सरकार ये कहती है कि वो बयान गलत है तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस की तरफ क्यों देख रही है? अगर सरकार की नजर में वो बयान गलत है और आपकी नजर में बयान गलत है, तो कांग्रेस के हाँ या ना कहने में कौन सा फर्क पड़ेगा? फर्क सरकार की नीति पे पड़ेगा कि सरकार को अपनी जरूरत के हिसाब से किसी मुस्लिम व्यक्ति का, किसी मुस्लिम नेता का बयान इस्तेमाल करके हिंदू वोट इकट्ठे करने हैं, देश के अंदर ध्रुवीकरण करना है, देश के अंदर विभाजन करना है, जो भाजपा के अंदर है। अभी आज आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर जो नियरेस्ट मंदिर है, जो 1947 से पहले के बने हुए हैं, उनको हेडक्वार्टर आरएसएस की जगह लेने के लिए लगातार मंदिर तोड़ रहे हैं, और तिलकधारी और भगवाधारी जो अंधभक्त हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं। कारण क्या है? अगर यही काम अगर कांग्रेस की सरकार करती है, कोई और पार्टी करती, तो इनको हिंदुत्व और राष्ट्रवाद याद आ जाता। पूरी तरह से देश को आज इन्होंने फिरका प्रस्ती के अंदर बांट दिया है। सत्ता के लालच के अंदर झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं, और चोर चोरी करता है, वोट चोर गद्दी चोर। बीनू मेनन जी, अब कांग्रेस यानी कि चंद्रमोहन शर्मा ये कह रहे हैं, आपने सुना ही उनके बयान को। उनका कहना है कि अगर अब सरकार को लग रहा है कि माहौल खराब हो रही तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग सिर्फ वोट के लिए तमाम चीजें करते हैं। बीनू मेनन जी। जी देखिए, जहां तक हमारे साथी की बात रही, मैं चोरी से ही स्टार्ट कर देता हूं। केरल में जो सबरीमला मंदिर है उसमें सोने की चोरी जो हुई, उसमें भी कांग्रेस के लिंक्स आए हैं सामने। तो चोरी किस बात को कहते हैं? चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला हाल है। और अभी तक हमारे कांग्रेसी साथी इन्होंने इनके बयान का निंदा नहीं करी। ये इसकी बयान की निंदा नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? इनके नेता, इनके सांसद इमरान मसूद खुद क्या कहते हैं
कि ये भटका हुआ नौजवान है, जो सुसाइड बॉम्बर को भटका हुआ नौजवान कहे, ऐसे लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हम तो कार्रवाई करेंगे, और इस कार्रवाई का विरोध कौन करता है? कांग्रेस और विपक्ष में बैठे हुए लोग करते हैं। भाई, जो लोग देश की एकता अखंडता पर वार करे, देश की सिक्योरिटी पर वार करे, उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या उनके ऊपर बुलडोजर चले तो वेदना होनी चाहिए? तो ये एक तरफ जो है, ये वही लोग हैं जो नक्सलियों को भटका हुआ नौजवान कहते हैं, नक्सलियों को हीरो कहते हैं, और आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान हर वक्त कहते हैं, हर कोई कहते हैं, इनके नेता कहते हैं। इसके बावजूद ये हम तो सवाल उठा रहे हैं। आप एकजुट होकर सॉलिडारिटी में खड़े तो होइए, आप निंदा तो करिए। आपने इन डॉक्टर्स पर आलोचना करी, इनकी निंदा करिए। आपने यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पर निंदा इस बयान के ऊपर सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस पे कार्रवाई करेगी? हाँ या मेरे साथी, मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप क्या इनकी निंदा करते हैं? मैं आपके साथ इनकी निंदा करते हैं? मुझे बताइए। पूरी राजनीति नहीं करनी। अगर आप ये कहते हो और इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर नई कार्रवाई होती तो आप बताइए क्या करोगे। लेकिन आपके 15 मिनट कार्रवाई करने के बाद कार्रवाई पर रोने वाले कौन है? कार्रवाई पर रोने वाले कौन है? बुलडोजर जब चलता है तो छाती पीटने वाले कौन है? आप लोग 15 मिनट के अंदर आप मुझे बताइए, चंद्रमोहन भाई, आप मुझे बताइए, क्या आपकी पार्टी निंदा करती है? आपकी पार्टी ने एक बार भी आलोचना करी? इन डॉक्टर्स पर सवाल उठाया, इनकी नीति, इनकी नीयत पर सवाल उठाया? आपने इनकी नीति पर सवाल उठाया? आपने उस मौलाना पर सवाल उठाया जिसके भड़कावे में आकर इन लोगों ने अंजाम दिया? सेकती है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? सिर्फ कांग्रेस को कोशिश से कुछ नहीं होगा। देश की कांग्रेस को आप बताइए ना, आप तो समर्थन कर रहे हैं, आप तो नक्सलियों को समर्थन करते हैं। नक्सलियों को आप क्या कहते हैं? भटका हुआ नौजवान। आतंकवादियों को क्या कहते हैं? भटका हुआ नौजवान। आप देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, नारे लगाएंगे और उनके साथ खड़े मिलते हैं, फिर उसके बाद आपके ऊपर सवाल उठाओ तो आपको उसकी वेदना भी होती है। याद नहीं आ रहा क्या कारण है उसका? वो हिंदुत्व कहां चला गया? झंडे वाला मंदिर के बीच के अंदर जो हिंदू प्रणाली के ऊपर 47 से पहले के मंदिर बने हुए हैं, उसको आरएसएस की पार्किंग की जगह लेने के लिए, तोड़ने के लिए आपको हिंदुत्व याद नहीं आता है? क्यों तोड़ा जा रहा है वो मंदिर? क्यों तोड़ रहे हैं इतने सारे मंदिर? तो आपका कोरा झूठ लोगों के सामने हिंदू मुसलमान करेंगे, छोड़ दीजिए, आप मस्जिद दरगाह करेंगे, हम नहीं करते। हमारे लिए देश का विकास है, देश के विकास के लिए देश भर में जो है मंदिरों दरगाहों को साइड में करने का कार्य किया गया है विकास के लिए। आप मुझे बताओ ना, आप मंदिर पे पहुंच गए, आप मंदिर पे पहुंच गए ना, आप मुझे अल्पना पर बता दीजिए, आप इन सुसाइड बॉम्बर्स को भटका हुआ नौजवान जो कह रहे हैं आपके नेता, आप उस पर जवाब दे दीजिए मुझे। इमरान मसूद ने कहा कि नहीं कहा? आप इमरान मसूद के बात का समर्थन करते हैं? आप अपने नेता इमरान मसूद के बयान का समर्थन करते हैं? मारे गए थे, वो सच देश की जनता के सामने आया। देखिए, देश के यही चीज बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी इसी चीज को पाकिस्तान यूएन में लेके गया था। जो पहलगाम में अटैक हुआ, जो अटैक हुआ, इस पे आप अपने देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, उनकी शहादत पर सवाल उठाते हैं। यही चीज पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान ने कमिट किया। पाकिस्तान के एमपी ने, पाकिस्तान के सांसद ने, अपने सदर ने इस चीज को कमिट किया कि ये पाकिस्तान की करतूत है। इसके बावजूद आज भी आप जो है अपने देश के जवानों के साथ, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, अभी तक किसी भी विपक्षी दलों की तरफ से ये कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि मदनी ने जो बयान दिया है वो देश हित के लिए गलत है। किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया इसे लेकर नहीं दी है। हालांकि बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो ये जरूर कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस यानी कि बीजेपी पर लगातार देखिए इसे लेकर हमलावर, सरकार के ऊपर हमलावर। लेकिन इस तरीके की जो मानसिकता है, आपको नहीं लगता कि इससे माहौल खराब करने की भी कोशिश हो रही है? मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ मैं आ रही हूँ सर आपके पास। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, देखिए साफ तौर पर मदनी का ये कहना है कि जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि दुश्मनों के द्वारा इस शब्द का गलत इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अब तक जो हम जिहाद को लेकर सुनते आ रहे थे वो गलत है, या फिर मदनी की तरफ से जो कहा गया है जिहाद को लेकर वो सही है?
अब पुनीता जी देखिए, आपके सवाल के उत्तर में तो मैं आऊंगा ही, लेकिन चूंकि आज से संसद का जो है कि शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसमें कुछ गंभीर मामले देखिए हम लोगों को, मैं संक्षेप में थोड़ा उधर टिप्पणी करूंगा, फिर मैं मदनी जी के मामले पे भी आ रहा हूं। संसद के शीतकालीन सत्र में केवल 19 दिन के अंतर्गत जो है उसमें 15 बैठकों में 14 कानूनों को जो है कि वहां पे विधेयकों को प्रस्तुत किया जाना है। तो ये एक चीज, एक प्रवृत्ति में देखता चला आ रहा हूं कि भारत में जो संसद के जो सत्र है उसकी समय जो है कि वो उसमें दिनों की संख्या बहुत घटती चली जा रही है। यानी जो पहले जो 135 दिन 130 दिन का जो सत्र चला करता था पूरे वर्ष भर में, अब वो 50-55 दिनों के बीच में सिमटता चला जा रहा है। इसमें जो 15, सोचिए जो 14 कानून है, बड़े महत्वपूर्ण कानून है पुनीता जी, और उसके लिए केवल जो है 15 बैठकों का समय। अगर ये हम लोग मान लें, पहले तो वो संभव नहीं दिख रहा क्योंकि संसद के भीतर टकराहट की स्थिति काफी ज्यादा बनी हुई रहेगी, लेकिन अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराहट की स्थितियां ना होती और हर विधेयक को जब प्रस्तुत किया जाता और उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करने की स्थितियां बनती, तो क्या ये समय पर्याप्त होता? तो ये एक बड़ा सा एक चिंता का विषय है कि संसद सत्र की अवधि क्यों घटती चली जा रही है। दूसरी चीज, वो एक तो छोटी सी अवधि होती है, वहां पे भी जो है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक जो तालमेल की स्थिति बननी चाहिए, जो पहले गंभीरता के साथ सर्वदलीय बैठक में जो फ्लोर मैनेजमेंट की स्थितियां होती थी, वो स्थितियां भी हम लोग नहीं देख रहे हैं। आपको याद होगा जो पिछला बैठक था वो भी एसआईआर के नाम पे जो है कि वो धुल गया था, वहां पे कोई सहमति नहीं बन पाई थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और वो स्थितियां अभी भी जो है कि बनी हुई है यहाँ पे। अब मैं आता हूं मदनी जी के मामले को लेके। देखिए, जो मदनी जी का पूरा बयान है, उस पूरे बयान को लेके ये आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से जोरदार खंडन नहीं आया, लेकिन विपक्ष की जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, क्या कांग्रेस ने समर्थन किया? कांग्रेस ने समर्थन भी नहीं किया है उसका बड़े पैमाने पे, कि कोई उसके समर्थन में जो है कि तमाम नेताओं का कोई बयान आ रहा हो या किसी बड़े नेता का एक भी कोई बयान मुझे भी दिखाई नहीं दिया है। तो दो तीन एक कुछ चीजों से तो इसमें अगर वो चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की स्थिति है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी भारतीय जनता प्रतिनिधि को भी सुना और कांग्रेस प्रतिनिधि को भी सुना, अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरे की स्थिति है तो फिर उस स्थिति में क्या कार्रवाई करते समय जो है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये देखेगी कि विपक्ष का रवैया क्या होगा उसमें, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तब तो फिर ऐसे स्थिति में अगर मदनी जी का बयान कहीं से भी लग रहा है कि वो भड़काऊ हुआ है या फिर वो आतंकवाद को प्रोत्साहन करने वाला बयान है, तो फिर उनके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई त्वरित तौर पर होनी चाहिए। वो कार्रवाई होते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो ये जिस तरह से हमें लग रहा है कि ये बयान आया है और संसद के शीतकालीन सत्र के जस्ट पहले ये बयान आया है, ये तो हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं ये एक जो मूलभूत मामला, जो मैंने कहा कि संसद के भीतर इतने बड़े बड़े जो कि विषय है, वहां पे गुटके से संबंधित निर्णय है, दूसरे तमाम जो है कि विधेयक सरकार लेके आई है, तो क्या हम लोग उन विधेयकों पे चर्चा सुनेंगे वो, या फिर वो शांतिपूर्ण ढंग से पारित होते हुए देखेंगे उसको? ये एक चिंता का विषय है पुनीता जी, जिसके ऊपर हम लोग को गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ही सवाल कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि सही तरीके से सुचारू रूप से चलेगा शीतकालीन सत्र? सर देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो शीतकालीन चलेगा, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीति के तहत किसी न किसी तरह से विपक्ष के ऊपर ठीकरा बोल के शीतकालीन अधिवेशन को चलने नहीं देगी, क्योंकि अगर शीतकालीन अधिवेशन ढंग से चलता है तो मैं दे रहा हूँ अगर ढंग से चलता है तो उसके अंदर देश के उन मुद्दों की आवाज गूंजेगी जो जनता तक जाने चाहिए। क्योंकि जो वोट चोरी का मुद्दा है, कभी भी कोई चोर चोरी करने के बाद नहीं कहता पुनीता जी कि मैंने चोरी करी है। चोरी लेकिन सर सरकार तो ये कह रही है ना, सरकार तो कह रही है कि हम विपक्ष को समय देंगे, पूरा समय मिलेगा, लेकिन डिस्कशन जो है सही तरीके से, सही माहौल में हो, पॉजिटिविटी के साथ हो। और लेकिन अभी तक जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है विपक्षी दलों की, वो एसआईआर के मुद्दे पर अड़ा हुआ विपक्षी दल सभी नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस लोकतंत्र के अंदर जो सरकार चुन के आती है वो किसके ऊपर चुन के आती है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शन होते हैं, और उसी इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता के ऊपर एक पक्ष होता है, एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, निष्पक्ष होता है, जिसके ऊपर चुनाव चुने जाते थे। पक्ष होता था जो सत्ता में होता था, विपक्ष जो होता था जो पेशेंट खड़ा करता था, निष्पक्ष वो होता था जो उन दोनों को चुन के अपनी राय देता था। तो आज उस निष्पक्षता को तो इन्होंने खत्म कर दिया, और उसी के ऊपर आज पेशेंट खड़ा हो रहा है कि एक चोरी करने वाली सरकार जो चोरी करती है उसके सबूत दिए जा रहे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन को बताया जा रहा है कि यहाँ गलत है, तो इलेक्शन कमीशन तो जवाब नहीं देता है।
लेकिन सर, सरकार जो वोट उससे चोरी के मुद्दे करवाती है, पर वो अपने अब तंत्र जो का आप इस्तेमाल करती है। कह रहे हैं इसकी एसआईआर का जो चर्चा मुद्दा है बहुत उस पर हम दूर है, अलग से क्योंकि बात लोकतंत्र करेंगे, का हनन हो रहा है। लेकिन अभी मदनी के मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या विपक्षी दलों की तरफ से मदनी के स्टेटमेंट को लेकर विरोध किया जाएगा संसद के अंदर? बिल्कुल नहीं। देखिए, मदनी का बिल्कुल नहीं। भारत नहीं है हाँ। और भारत हिंदुस्तान, और उसके अंदर हर देश का नागरिक रहता है। वो जो भी होगा, जो नागरिक हिंदुस्तान के सांचे और ढांचे के साथ रहेगा वो हिंदुस्तानी कहलाएगा, और जो उस सांचे और ढांचे से बाहर जाएगा वो हिंदुस्तानी नहीं, नहीं इस मुद्दे कहलाएगा। को ये क्यों नहीं दायित्व उठाएगा विपक्षी सरकार दल? और सरकार की चंद्र देखिए प्रकाश, पुनीता जिम्मेदारी जी, है। इन्होंने खुद बोल दिया नहीं उठाएंगे, ये क्यों इसका नहीं विरोध उठाएगा नहीं विपक्ष? करेंगे, आपको नहीं लगता है ऐसे बिल्कुल बयान नहीं माहौल करेंगे खराब कर ये। सकते हैं? देखिए मेरे देखिए, ख्याल प्रीता जी, आप भी नाइंसाफी कर रहे हैं। जो काम अगर मैं अभी कह देता हूं कि मदनी का बयान गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप दोनों आदमी श्योर करते हैं हिंदुस्तान की जनता को कि कल कार्रवाई होगी उस पर? फिर कोरी राजनीति किस बात की? सरकार को अगर पता है कि आप गलत हैं या मैं गलत हूं, अरे तो उसके सर, आप ऊपर हर कार्रवाई मुद्दे सरकार पर तो करेगी या सरकार को राहुल गांधी घेरते हैं ना डिसाइड सर, करेंगे? इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? आप सवाल हर तो मुद्दे उठा को रहे हैं, लेकर, मैं कह रहा हूं एसआईआर कि को लेकर तो आपने अगर कहा एक कि हम बयान संसद में गलत ये है, मुद्दा उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे, तो आखिर ये बयान क्यों नहीं उठाया जाएगा विपक्षी दलों की तरफ से? ये भी तो बहुत बड़ा पिताजी, मुद्दा है अगर ना। एक बयान गलत है और उस बयान के लिए सरकार नहीं तो फिर संसद के अंदर इस बयान बिल्डोजर को भी चला उठाना देती चाहिए अगर गलत है वो तो। बिल्डोजर आज किसका इंतजार कर रहा है कि देश के मुसलमानों के नाम से हिंदू की राजनीति खेली जाए, 80-20 की राजनीति खेली जाए, अली हनुमान की राजनीति खेली जाए? तो इसलिए कार्रवाई गलत है। तो अपने तंत्र के थ्रू, अपने प्रशासन के थ्रू, जिस तरह से आप इलेक्शन चोरी करते हैं, आज इलेक्शन चोरी ना करके किसके ऊपर सर, आप कार्रवाई तो करके घूम फिर के उसी मुद्दे पर चले जाते हैं, इलेक्शन देखिए, कमीशन, उसको लेकर हम कभी और चर्चा करेंगे। मेरा आपसे सीधा सवाल कि क्या विपक्षी दल मदनी के बयान को उठाएगा संसद के अंदर? देखिए, अगर सरकार उस बयान के तथ्य और साक्ष्य देती है, हाँ। और अगर वो तथ्य और साक्ष्य सही है, तथ्य और साक्ष्य हम सहित उसके स्टेटमेंट तो हम साथ सुना रहे हैं सरकार दर्शकों को। क्या तथ्य चाहिए आपको? ये सरकार देगी। आपके कहने से मैं गलत नहीं हो सकता, मेरे कहने से पुनीता गलत नहीं हो सकती। मैं कल पुनीता को कह दूं कि उनका संबंध किसी और से, मेरे कहने से हो जाएगा क्या? साक्ष्य कौन देगा? उसके जो प्रूफ है, उसके जो भी आप लोग मुद्दा उठाएंगे तभी तो साक्ष्य रखा जाएगा ना सर। चलिए मैं आपके पास आती हूँ, बीनू मेनन जी। देखिए, साफ तौर पर राहुल लाल जी भी ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को लग रहा है कि बयान गलत है तो आखिर इसे लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर लग रहा है कि आतंकवादी मानसिकता है, माहौल इससे खराब हो सकता है, तो इसे लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पुनीता जी, कंसर्न्ड अथॉरिटीज इसका संज्ञान लेंगी और सख्ताई से कार्रवाई करेगी। अब जहां तक एक पॉलिटिकल पार्टी की बात होती है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को पेश करता है, जो उसकी आइडियोलॉजी एक देश के लिए है, एक प्रवृत्ति के लिए है, देश के विकास के लिए। कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी दिखा दी। चलिए ठीक है, आप सभी को माफी के साथ रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि संसद की कार्रवाई शुरू होने